हमारे चैनल के सभी व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम। मैं सरवन मुदगिल एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री शुरू किया था और उसी हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के दौरान हम काफ़ी सारे हेट्रोसाइकिल्स की सिंथेसिस कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने डिफरेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसका एक सेपरेट वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने आप में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पायराजोल एंड इमिडाजोल। आप लोग इस वाइट सेक्शन के ऊपर देख सकते हो, हम लोगों ने पायराजोल और इमिडाजोल को एक ही सेक्शन में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ से आप लोग बखूबी पायरोल और इमिडाजोल के बीच का डिफरेंस समझ पाओगे। जो अगर हम पायराजोल की बात करते हैं, ये है पायराजोल। अगर फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के ऊपर हम कार्बन एटम को रिप्लेस करके वहाँ पे नाइट्रोजन एटम लगा दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? पायराजोल। या तो मैं कहूँ पायरोल के सेकंड कार्बन एटम को हटा के उसके जगह नाइट्रोजन लगा दे, वही है हमारा क्या? पायराजोल। अब ये जो पायराजोल है, इसका ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये है हमारे कार्बन एटम। पायराजोल के अंदर क्या होता है? हमारे 3 कार्बन एटम होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, ये कुछ p ऑर्बिटल्स हैं रिंग के हर एक एटम के। ये जो है, ये हमारा p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, और ये वाले जो p ऑर्बिटल हैं ये हैं कार्बन एटम के। आप लोग इस नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल को यहाँ पे देखोगे, और ये है इसका क्या? sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड क्यों है? क्योंकि इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं वो क्या है? कभी भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। मतलब रेजोनेंस में नहीं करते, रिएक्शन में तो करते हैं लेकिन रेजोनेंस में नहीं करते। इसी नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं वही क्या करते हैं? रेजोनेंस में टेक पार्ट। इस नाइट्रोजन का जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और इस कार्बन का ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, आपस में मिलकर के यहाँ पे ओवरलैप करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इस वाले पाई बॉन्ड को। और इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन के आप जो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में मिल करके कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस कार्बन का p ऑर्बिटल और इस नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ओवरलैप। यहाँ पे इस कार्बन का और इस कार्बन के आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। यहाँ पे नाइट्रोजन टू कार्बन ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पे कार्बन टू कार्बन ओवरलैपिंग हो रही है। अब यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए, अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब 3 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 एंड 3, वो किससे आते हैं? हमारे पास कार्बन से। एक जो ये वाला आता है हमारा नाइट्रोजन से, ठीक है, और ये वाले 2 आते हैं हमारे इस वाले नाइट्रोजन से। तो टोटल नंबर ऑफ 3 ही नाइट्रोजन से आते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 3 ही हमारे कार्बन से आते हैं। अगर 3 + 3 को जोड़ा जाए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब ये हक्कल रूल को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। हक्कल रूल को फॉलो किया मतलब हमारा जो पायरोल है वो कैसे नेचर का होगा? एरोमेटिक नेचर का। अब यहाँ पे अगर हम इमिडाजोल को समझने की कोशिश करते हैं, इमिडाजोल क्या है? ये है पायरोल टाइप नाइट्रोजन एटम। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे भी अगर कार्बन है तो ये नाइट्रोजन, अगर यहाँ पे है तो ये पायरोल है। बट हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे थर्ड पोजीशन के ऊपर जो कार्बन एटम था उसको रिप्लेस किया है, और रिप्लेस करके हम लोगों ने उसकी जगह नाइट्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये हमारी रिंग बनेगी इमिडाजोल। ये इमिडाजोल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी सेम कार्बन टू कार्बन ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये वाले इस बॉन्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन टू नाइट्रोजन का जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल है उसके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो इस वाले बॉन्ड को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जाए यहाँ पर भी तो 4
तो हमारे 3 तो हमारे कार्बन से आ गए और 3 ही हमारे नाइट्रोजन से आ गए, तो यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होते, मतलब इमिडाजोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब यहाँ पर हम देखें इस वाले नाइट्रोजन के इस p ऑर्बिटल को और इमिडाजोल के अंदर इस वाले नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल को। ये दोनों ही p ऑर्बिटल हमारे कैसे हैं, अनहाइब्रिडाइज हैं और sp2 है। मतलब sp2 अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा है, प्लेनर है। कैसा, प्लेनर। सेम यहाँ पर अगर इस नाइट्रोजन के यहाँ पे बात की जाए, ये भी क्या है हमारा sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ये भी क्या है, प्लेनर है। मतलब प्लेनर होने की वजह से इमिडाजोल और पायरो जो ये हमारा पायराजोल है, दोनों ही क्या करते हैं, हमारे प्लेनर ज्योमेट्री कंटेन करते हैं। अब अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं, आप लोग देखना बहुत ध्यान से, दोनों ही चाहे वो इमिडाजोल की बात करी जाए चाहे वो पायराजोल की बात करी जाए, वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और इनसोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। सेम यहाँ पर है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पायराजोल एंड इमिडाजोल, कि आप लैब स्केल के ऊपर इमिडाजोल और पायराजोल के अंदर कैसे डिफरेंस कर पाओगे। जो पायराजोल है उसका अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो है 187, और अगर हम इमिडाजोल की बात करते हैं उसका है 257। इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है, ये पायराजोल 187 है और ये हमारे 257, इन दोनों के बीच में जो ये डिफरेंस आया ये किस वजह से आया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये है आपकी पायराजोल का एक मॉलिक्यूल, ये है दूसरा मॉलिक्यूल। आप देख रहे हो इस नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर ये क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सेम यहाँ पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पायराजोल का मॉलिक्यूल पायराजोल का एक मॉलिक्यूल दूसरे ही पायराजोल के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से पायराजोल क्या है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या बन रहे हैं उसके, डाइमर। अगर डाइमर बनेंगे, अगर आप इसको हीट दोगे तो हीट देने से जो ये हीट है यहाँ पर क्या है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में क्या हो जाएगी, बिजी हो जाएगी, जिसकी वजह से पायरोल के कंपैरिजन में पायराजोल और इमिडाजोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है। लेकिन यहीं पे अगर हम इमिडाजोल की बात करते हैं, यहाँ पे जो इमिडाजोल का ये एक मॉलिक्यूल है, ये उस इमिडाजोल का दूसरा नाइट्रोजन है, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पर क्या है, ये ओलिगोमर बनाती है, क्योंकि इनके नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंस। तो यहाँ पर इस डिफरेंस की वजह से ही वो क्या करती है, आपस में बहुत लंबी सीरीज जुड़ जाती हैं, किसकी, इमिडाजोल की। तो इसी वजह से 257 पायराजोल के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो ये क्या बनाती है, ओलिगोमर, मतलब और भी लंबी लंबी यूनिट्स आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इस वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को उनको तोड़ने के लिए क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो और ज़्यादा हीट की रिक्वायर्ड पड़ेगी, ज़्यादा हीट लगेगी तो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के केस की बात करते हैं, पायरोल के कंपैरिजन में पायराजोल और इमिडाजोल दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट हाई है। लेकिन पायराजोल और इमिडाजोल की बात करी जाए तो इमिडाजोल का बॉइलिंग पॉइंट हाई है। वो क्यों, क्योंकि ये ओलिगोमर बनाती है और पायराजोल हमारा डाइमर बनाता है।